मुझे उम्मीद है कि हम भी इस सीट से हैट्रिक लगाएंगे। तीसरी बार पुणे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर के सामने डॉक्टर को आप कमज़ोर समझते हैं क्या? जो डॉक्टर निकाला गया बनाए गए हैं उन पार्टी के, ये बात दूसरी कि उनका इतिहास खराब है। उन डॉक्टर का नहीं कह रहा, उनकी पार्टी जिससे वो आए हैं, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, 1-2 महीने पहले वो समाजवादी पार्टी में आए। दोनों का इतिहास खराब है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, नोएडा में हूं और हमारे साथ महेश जी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी। बात करेंगे, लगातार जीत का सिलसिला तो जारी है भारतीय जनता पार्टी के, तीसरी बार हैट्रिक के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार देश की जनता ने मन बनाया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। वो माहौल आपको भी दिखाई दे रहा होगा। पूरा देश मोदी में हो चुका है। मोदी के काम को, मोदी के नाम को, मोदी के सुशासन को, मोदी को एक नेता के रूप में, मोदी को एक अभिभावक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में जिन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई है, आज पूरा देश मन बना चुका है। और उसी श्रृंखला में मुझे उम्मीद है कि हम भी इस सीट से हैट्रिक लगाएंगे। तीसरी बार पुणे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और पिछले बार हम 3,35,000 वोट से जीते थे। इस बार उससे ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं है, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक अभिभावक हैं। जब वो कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को मेरे परिवारजनों, तो उसके अंदर सब धर्म, जाति, बिरादरी के लोग आते हैं। उन्होंने देश को जातिवाद की राजनीति से बाहर निकाला है, उन्होंने देश को परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकाला है, उन्होंने देश को विकास के मार्ग पर विकसित देश बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस पर देश चल रहा है। तो मुझे खुशी है कि देश की जनता पुनः मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर मुकाबला तो एक तरफा ही दिखाई दे रहा होगा। सामने कोई पहलवान दिखाई नहीं दे रहा आपको? डॉक्टर के सामने एक दूसरा डॉक्टर उतारा गया। क्या मानते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए था आपके लिए? डॉक्टर के सामने डॉक्टर को आप कमज़ोर समझते हैं क्या? जो डॉक्टर निकाला गया बनाए गए हैं उन पार्टी के, ये बात दूसरी कि उनका इतिहास खराब है। उन डॉक्टर का नहीं कह रहा, उनकी पार्टी जिससे वो आए हैं, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, 1-2 महीने पहले वो समाजवादी पार्टी में आए। दोनों का इतिहास खराब है। तो 2-0 मिलकर 10 तो नहीं बनते ना। तो फाइट टक्कर की देख रहे हैं या एक तरफा देख रहे हैं? देखिए, हम चुनाव को किसी भी तरह से हल्केपन में नहीं लेते। हमारी पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, पूरा पार्टी चुनाव लड़ती है, कैडर चुनाव लड़ता है। मुस्कुराहट तो कुछ और बरसा रही है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी जीत के लिए, सफलता के लिए, कामयाबी के लिए प्रयत्न करता है, और मैं भी पूरी तरह प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप क्षेत्र की जनता का जोश और प्यार देख रहे हैं। मेरे विधायक साथी तेजपाल नागर जी आपके साथ खड़े हैं, मेरी चेयरमैन बहन गीता पंडित जी आपके साथ, और पूरे कार्यकर्ता सभासद हैं सचिन नागर जी। सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि पिछली बार से बेहतर स्थिति में हम यहाँ पे दादरी के साथ में बाहर की भी जनता देख रहा है। क्या मैसेज देकर जा रहे हैं यहाँ दादरी से? देखिए, मैं यही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग मिलकर 26 तारीख को वोट प्रतिशत बढ़ाएं। इस बार का बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने है कि हमें 80% से ऊपर वोट परसेंट करना है। क्या आप मैसेज देंगे क्षेत्र की जनता को जाते जाते? 26 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग से पहले क्या मैसेज? वोटिंग से पहले मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो वोट डालें और अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर जाएं। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सरकार बने और देश आगे बढ़े, दादरी आगे बढ़े और ये कॉलोनी भी आगे बढ़े। एक प्रश्न और है, नया क्या करेंगे? काफ़ी सारे वर्क तो कर डाले, अब नया क्या करेंगे? सब तो खत्म ही कर दिया करके। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी न एंड होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और उस सतत प्रक्रिया में जो भी बचे हुए काम है, भी बहुत कुछ काम होने बाकी हैं, बहुत कुछ हो गए हैं। बिल्डर बायर की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, इन सब पर हम लोग आगे काम करें। हमारे साथ विधायक जी हैं इस समय, तेजपाल सिंह नागर जी। तेजपाल जी, बात करेंगे इस समय माहौल की, तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे अभी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इस बार पूरे भारत में मोदी जी की लहर है और गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की लहर है। और ये लहर अब के जो बड़ी जीत होंगी गौतम भारत में, उसमें डॉक्टर महेश शर्मा का नाम होगा। आज आप देख रहे होंगे दादरी में कैसा माहौल है, सब मोदी में माहौल है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय योगी जी ने
जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाने उत्तर प्रदेश बनाया है, उससे एक तरफा चुनाव, एक तरफा, चाहे गांव में चले जाओ, चाहे नगर में चले जाओ, चाहे कॉलोनियों में चले जाओ, चाहे सेक्टरों में चले जाओ, चाहे सोसाइटियों में चले जाओ, भारत पूरा राममय हो गया है। और मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के डॉक्टर महेश शर्मा को भारी वोटों से जिता। इस बार कितनी मार्जिन देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जो भारत की बड़ी जीत होंगी 2-3, उनमें डॉक्टर महेश शर्मा का नाम होगा। मार्जिन नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी अंदाजा नहीं है क्या? नहीं, अंदाजा है। अरे नहीं, 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर। देखिए 7 लाख की बात हो रही। विधायक जी, जब पब्लिक संबोधन होता है तो कुछ नई चीजें भी निकल करके आती है, कुछ नई चीजें बात करती होगी पब्लिक कुछ नई चीजें बात करती है आपसे? देखिए, हमने बहुत काम कराए हैं, जो काम बाकी रह गए हैं पब्लिक विश्वास करती है, मोदी जी की गारंटी मानती है। जो काम बाकी रह गए हैं उन एक एक काम को गिन करके, एक एक काम हमने प्लान बना ली है, एक एक काम को हम पूरा कराएंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे माहौल क्या है। सबसे पहले नाम सर आपका? मेरा नाम सचिन नागर एडवोकेट है। सचिन जी, माहौल क्या है इस बार, किन मुद्दों पर यहाँ पब्लिक वोट कर रही है? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल हमें दिया है, व्यापार का जो माहौल हमें दिया है कि हम दहशत में थे, वो उस दहशत से निकाले गए हैं। जो माहौल हमें दिया गया है कि हम अपना बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है, और मतलब जो भी सुविधाएं हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं वो मिल रही हैं लगातार। जैसे कि 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री में राशन दिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा योग्यता है। और कहें कि भाई विपक्ष की, तो विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष तो काउंटर भी करता काफी चीजों को लेकर। विपक्ष कहीं नहीं है। बहुत अच्छी वोटों से नहीं, हमारी गौतम बुद्ध नगर सीट की बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा जी बहुत एक बड़े मार्जिन के साथ में जीतेंगे। और ये हमारी पार्टी की ही नहीं, लगभग मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब की भी अब की बार हैट्रिक होगी। डॉक्टर साहब की हैट्रिक होगी। देखिए भाजपा का झंडा भी हाथ में लिए हुए हैं। नाम सर क्या है? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों वोटिंग करने निकलेंगे 26 तारीख? मोदी जी के सामने कोई और आदमी दिखाई नहीं पड़ता कि ना कोई है। उनका जो भी है, उनका जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो अपने जो 500 सालों से नहीं कर पाए लोग बाग, जो उन्होंने किया है। यहाँ पे क्या मुद्दे रहेंगे? वो तो देश का मुद्दा हो गया। देश का मुद्दा हुआ तो ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पे भी विकास किया है और हम तो आदरणीय उनके साथ हैं। आप क्या कहोगे? किस बारे में कहें? जैसे कि क्या मुद्दे क्या लेकर के वोटिंग कर रहे हो? एक तरफा तो कह रहे हो हैट्रिक ले आएंगे, लेकिन मुद्दे क्या लेकर जाओगे वोटिंग करने? देख आप मजहब को देख करके, मजहब के लिए जो मतलब जो कर रहे हैं मोदी जी, जो विकास कर रहे हैं, जो चर्चाएं विदेशों तक उनकी फैली हुई है, जो उनका नाम बढ़ाया, भारतवर्ष को आगे लिया है। उन्होंने कई चीज़ें, लोगों को राशन फ्री खिला रहे हैं, आयुष्मान योजना है, दूसरा ग्रामीण योजना है, तो मकानों की है रहने की, तो बहुत फैसिलिटी दे रखी है उसने, बहुत योजना निकाली है मोदी जी ने। और सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही। ये नहीं जो हमारे मोहम्मदन भाई हैं वो हम छह लगे, उनको भी गले लगा करके वो काम कर रहे हैं। और वो लोग हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे। और वो अब की बार जो है वो वोट देंगे ना झाड़ू, कोई कांग्रेस या सपा को नहीं, सब बीजेपी को वोट दे रहा है। बिल्कुल। आपने कहा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात, विपक्ष लेकिन लगातार काउंटर करता रहता है कि ये जो राशन बांट रहे हैं, इससे जानते हैं वहाँ पे गरीबी की जो संख्या है वो 80 करोड़ लोगों तक पहुंची। इसको क्या कहेंगे? विपक्षियों को क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब घर में कोई परिवार में हमारा कोई सदस्य अगर भूखा होता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि पहले अपने भूखे को दें। अब इन्होंने जब भूखे को रोटी दे दी है तो व्यापार और आगे का विकास तो सब कुछ होना ही है। सभी चीज़ें धरातल पर होंगी और कर भी दिखाया है और आगे भी होगा। ऐसा नहीं है जो नहीं दिया है। जो ये बात असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि जो बात पहले 60 साल 65 साल में नहीं हो पाई, वो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद नागर है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। क्या करने वाले हैं इस बार? इस बार जितना भाजपा सरकार ने काम किया है उतना कभी नहीं हुआ। हमारे गांव के पास बादलपुर गांव है, वहाँ 24 घंटा लाइट आती थी, हमें 3 घंटा लाइट मिलती थी। अब हमें 18 घंटे लाइट मिल रही है। 18 घंटे लाइट आ गई है। 18 घंटे लाइट मिल रही है और बिजली से, पानी से, और किसान निधि मिल रही है। और क्या नाम है तुम्हारा, हमारे जो गांव का विकास है वो बहुत बड़ी तादाद में हुआ इस सरकार में। इस बार एक बार फिर से मोदी जी हैट्रिक करने वाले हैं जी। अच्छा, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देख रहे हो या आगे किसी और चेहरे को भी? नहीं, चेहरा मोदी जी का है जी। चेहरा मोदी जी का ही है। चेहरा मोदी चेहरा जब तक है मोदी जी की हार नहीं है।
और मोदी जी हिले फिर पार्टी का पता नहीं कहाँ किधर जाएगी। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, ऐसा नहीं। पार्टी के साथ है, पार्टी भी दोनों चीज। ये बात जरूरी है कि एक दूसरे के पूरक है। पार्टी के पूरक मोदी जी हैं और मोदी जी के पूरक पार्टी है, और बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। मोदी जी भी अपने एक बहुत बड़ा रूप है जिसके कारण ये पूरक बन पाए और ये पार्टी इस स्तर पे एक बात और, मैं तमाम जगहों पर जाता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी जो कट्टर समर्थक हैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, मोदी जी के जब प्रधानमंत्री पद से जब हटेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में किसको? योगी जी, योगी जी, मोदी योगी देश सुरक्षित योगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी के बाद योगी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं और इस बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करने वाली है। हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे और क्लियर कट इस बार हैट्रिक करने की बात कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अलग अलग लोकसभा में चल करके क्या है माहौल आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।